बिल गिरने के एक दिन बाद पीएम मोदी ने अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में कांग्रेस सहित विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि परिवारवादी विपक्षी पार्टियों ने महिला शक्ति का अपमान करते हुए नारी शक्ति वंदन विधेयक की भ्रूण हत्या कर दी है। भारत की महिलाएं इस बात को कभी नहीं भूलेंगी। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। अब इस संविधान संशोधन विधेयक पर आगे की कार्रवाई करना संभव नहीं है। 17 अप्रैल 2026 नारी शक्ति वंदन संशोधन विधेयक लोकसभा में गिर गया। इसके बाद से पूरे देश में इस बात की चर्चा थी कि अब इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे। 18 अप्रैल 2026 ठीक 8:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सामने आए और राष्ट्र के नाम संबोधन दिया। पीएम ने कहा कि कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके और समाजवादी पार्टी के स्वार्थ की वजह से महिलाओं को नुकसान उठाना पड़ा है। इस ईमानदार प्रयास की कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने सदन में पूरे देश के सामने भ्रूण हत्या कर दी है। भ्रूण हत्या कर दी है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा, कांग्रेस और उनके साथियों का असली चेहरा दिख गया। कांग्रेस हमेशा महिला आरक्षण की विरोधी रही है। कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी, सपा जैसी परिवारवादी पार्टियां खुशी से तालियां बजा रही थी। महिलाओं से उनके अधिकार छीनकर ये लोग मेजें थपथपा रहे थे। उन्होंने जो किया वो केवल टेबल पर थाप नहीं थी, वो नारी के स्वाभिमान पर, उसके आत्मसम्मान पर चोट थी। हालांकि पीएम मोदी ने महिलाओं को भरोसा दिलाते हुए ये भी साफ कर दिया कि वो महिलाओं को आरक्षण दिलाकर ही रहेंगे। महिला आरक्षण पर हमारा इरादा अटूट है। मैं देश की हर नारी को विश्वास दिलाता हूं, हम महिला आरक्षण के रास्ते में आने वाले हर रुकावट को खत्म करके रहेंगे, हटा करके रहेंगे। हमारा हौसला भी बुलंद है, हमारी हिम्मत भी अटूट है और हमारा इरादा भी अड़िग है। यानी ये साफ है कि बिल गिर जाने भर से महिला आरक्षण के मुद्दे पर देश का राजनीतिक माहौल शांत नहीं होने वाला है, बल्कि और गरमाने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कभी माफ नहीं करेगी। तो महिला आरक्षण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपनी बातें राष्ट्र के नाम रखी हैं। प्रधानमंत्री मोदी का राष्ट्र के नाम, अब ये संदेश हम आपको समझाते हैं। पीएम मोदी ने क्या क्या बड़ी बातें कही हैं, जल्दी से आप जान लीजिए। विपक्ष ने आधी आबादी का अधिकार छीना है। पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष महिलाओं से उनका अधिकार छीनकर मेज थपथपा रहा था। पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष को पाप की सजा जरूर मिलेगी। स्वार्थी राजनीति का नुकसान देश की नारी को उठाना पड़ा। भरसक प्रयास के बावजूद हम सफल नहीं हो पाए। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ लोगों के लिए दल हित देश से ऊपर हो गया है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि विपक्ष ने नारी के सम्मान पर चोट पहुंचाई है। नारी शक्ति की उड़ान को रोक दिया गया है। 21वीं सदी की नारी ये सब याद रखेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में आगे कहते हैं कि नारी कभी भी अपना अपमान भूलती नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कि नारी को याद रहेगा कि किन लोगों ने जश्न मनाया था। महिला आरक्षण रोकने की सजा विपक्ष को जरूर मिलेगी। नारी शक्ति वंदन संशोधन किसी से छीनने का नहीं, संशोधन बिल सभी को कुछ देने के लिए था। पीएम मोदी ने अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा कि 21वीं सदी की नारी को नए अवसर देने का यह बिल था। आधी आबादी को उसका अधिकार देने का प्रयास था। नारी शक्ति वंदन संशोधन विधेयक समय की मांग है। नारी शक्ति वंदन विधेयक की भ्रूण हत्या की गई है और कांग्रेस पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा महिला आरक्षण की विरोधी रही है। कांग्रेस और उसके साथियों का असली चेहरा भी दिख गया।
विपक्ष डीलिमिटेशंस पर लगातार झूठ बोल रहा है। डीलिमिटेशन पर झूठ फैलाने की कोशिश की गई है। डीलिमिटेशन से किसी का नुकसान होने वाला नहीं था। कांग्रेस अंग्रेजों से विभाजन सीख कर आई है। परिवारवादी दलों को खतरा नजर आ रहा है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में आगे कहा कि परिवारवादी दलों को महिला सशक्तिकरण का डर है। महिला आरक्षण की हर रुकावट को लेकिन दूर करेंगे और उन्होंने यह भी बता दिया कि महिलाओं को आरक्षण का हक दिलाकर ही रहेंगे। पीएम मोदी आगे कहते हैं कि हमारे पास संख्या नहीं, लेकिन हारेंगे नहीं। हमारा आत्मबल अजेय है, हम हारे नहीं हैं। हमारा प्रयास रुकेगा नहीं, थमेगा नहीं। नारी शक्ति का 100% भरोसा हमारे साथ है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी यूं ही देश को संबोधित नहीं करते। जब कोई बड़ी वजह होती है तभी देश को संबोधित करते हैं। ऐसे में समझना जरूरी है कि अब तक उन्होंने कब कब राष्ट्र के नाम संबोधन दिया है। तो आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले 8 नवंबर 2016 को पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन किया। मुद्दा था नोटबंदी का। उसके बाद 27 मार्च 2019 को उन्होंने संबोधन किया। मुद्दा था बालाकोट एयर स्ट्राइक का। उसके बाद 8 अगस्त 2019 को राष्ट्र के नाम उनका संबोधन हुआ। उस वक्त मुद्दा था अनुच्छेद 370 खत्म करने का। फिर 9 नवंबर 2019 को पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन किया। मुद्दा राम जन्मभूमि फैसला का था। 24 मार्च 2020 को राष्ट्र के नाम संबोधन उन्होंने किया। मुद्दा कोविड-19 लॉकडाउन का था। फिर 12 मई 2020 को पीएम मोदी ने संबोधन किया। मुद्दा 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज था। फिर 19 नवंबर 2021 को पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन किया। मुद्दा कृषि कानून वापसी का था। और अब यानी कि आज के दिन राष्ट्र को संबोधित किया 18 मार्च 2026। मुद्दा महिला आरक्षण का था। माफ कीजिएगा, 18 अप्रैल 2026 को जब महिला आरक्षण का मुद्दा पीएम मोदी ने उठाया और सीधा सीधा हमला कांग्रेस पर था। बढ़ेंगे आगे और बात अगली खबर की। महिला आरक्षण से जुड़ा 131वां संविधान संशोधन बिल पास नहीं हो पाया, जिसके बाद अब सियासत तेज हो गई है। बीजेपी और एनडीए के नेता विपक्ष पर हमलावर हैं और विपक्ष को महिला विरोधी बता रहे हैं, तो दूसरी ओर विपक्ष की ओर से भी पलटवार हो रहा है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। जो परिसीमन का विरोध कर रहे हैं वो एससी और एसटी सीटों की बढ़ोतरी का विरोध कर रहा है, वो ध्यान में रखें। बार बार बहकाने वाले पुरुषों को महिलाएं झट से पहचान लेती हैं। मेरे लिए संविधान ही सर्वोपरि है। मनुवाद ओवर संविधान। हमारी नीयत की खोट देश की नारी शक्ति कभी माफ नहीं करेगी। शुक्रवार को लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास न हो पाया। विपक्ष के विरोध और सरकार के पास 2/3 बहुमत न होने की वजह से बिल 54 वोट से गिर गया। बिल के पक्ष में 298 और विरोध में 230 वोट पड़े। हम दुखी इसलिए कि ये नुकसान देश के महिलाओं को हुआ है। महिला आरक्षण से जुड़ा 131वां संविधान संशोधन बिल पास न होने के बाद से बीजेपी हमलावर है और संसद से सड़क तक प्रदर्शन हो रहा है। यह आक्रोश सड़क पर उतरेगा मानो। दूसरी ओर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने इसे विपक्ष की एकजुटता का नतीजा बताया और सरकार पर राजनीतिक फायदे के लिए महिलाओं के इस्तेमाल का आरोप लगाया। सरकार कह रहे हैं कि ब्लैक डे है। ब्लैक डे इनके लिए इसलिए है क्योंकि पहली बार इनको धक्का लगा जो लगना चाहिए था। प्रियंका के बयान पर बीजेपी की ओर से पार्टी के सांसद रविशंकर प्रसाद ने पलटवार किया है। ये कौन सी भाषा है? द वुमन ऑफ इंडिया इज ए कमोडिटी जिसका इस्तेमाल हो सकता है। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां शुरू से ही महिला विरोधी रही हैं। आप याद कीजिए 96 में देवगौड़ा जी ने लाया तो विरोध किया, वाजपेयी जी लाए तो विरोध किया और यही विपक्ष के लोगों ने बिल को भी फाड़ा।
बीजेपी सांसद राधा मोहन सिंह ने कहा कि विपक्ष को इस महिला विरोधी मानसिकता का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इन लोगों ने इसको रोका है, इसका परिणाम उनको भोगना पड़ेगा। महिला आरक्षण से जुड़ा 131वां संविधान संशोधन बिल पास न होने के विरोध में बीजेपी और एनडीए की ओर से 20 अप्रैल को विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। मतलब आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर राजनीतिक माहौल और भी गर्माने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो महिला आरक्षण बिल पास नहीं होने पर हम आपको अब पूरी खबर समझाते हैं किस तरीके से वार पलटवार चल रहा है। देखिए, महिला आरक्षण बिल पास अगर हो जाता तो क्या फायदा होता, इसे आप समझिए। तो लोकसभा में महिलाओं को 33% का आरक्षण मिल जाता। इसके साथ ही राज्य की जो विधानसभा है उसमें भी महिलाओं को 33% आरक्षण मिलता। 2029 से ही महिला आरक्षण लागू हो जाता, लेकिन अब 2034 में महिला आरक्षण बिल लागू हो सकेगा। लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में महिलाओं की भागीदारी पहले से ज्यादा बढ़ जाती। महिलाओं की भागीदारी से लोकतंत्र में नई ऊर्जा और बेहतर संतुलन आता। महिलाओं का सामाजिक सशक्तिकरण तेज होता। निर्णय लेने की प्रक्रिया में अधिक स्वतंत्र होती। परिसीमन बिल से लोकसभा की 50% सीटें बढ़ती। तो अगर ये बिल पास हो जाता तो कई सारे इसके फायदे थे, सीधा लाभ महिलाओं को मिल सकता था।